बाप मरेगा लुंगी कुर्ता गमछा चादर लाके रखेगा। क्या है ये सब? क्या हजरत हजरत मेरे बाप के लुंगी कुर्ता गमछा चादर है हजरत, बाप ही नहीं रहा तो कपड़ा रख के क्या करें? किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा, ले जाइए मदरसा में, किसी गरीब बच्चे लोग बिछाएंगे, ले जाए। हम बोले क्यों खाली कुर्ता पजामा क्यों दे रहे हो? पर शुद्ध नहीं लगता है ना, जब बाप नहीं ना तो उसका कपड़ा रख के क्या करे? हम बोले बाप खाली कुर्ते पजामा लुंगी गमछा ही छोड़ के गया था, बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी लाके दो, वो चाबी लाके दो कि हजरत बाप नहीं रहे तो गाड़ी क्या करेंगे, लीजिए चाबी फतिया पड़ी है लेके चलिए। वो नहीं कहेगा खाली गमछा दे। बाप जिस पलंग में सोता था हजरत, पलंग उठा के ले जाए मदरसा में बिछा दीजिए। अगर हर बाप का पलंग ले जाएंगे मदरसा में, पलंग की कमी नहीं, सब लड़का पलंग में सोएगा। अब वही करेंगे, अब वही करेंगे। कहाँ बाप है? फतेह पलंग चल इसमें जम जाएगा। हाँ ठीक है, लाइए लाइए सामान लाइए, क्या लाएंगे? हम खा लूंगी। और चाबी कहाँ? पलंग कहाँ है? सब लाइए। अब बाप का जो बैंक बैलेंस से खतवा था लाइए, खाता चेक करिए कितना बचा है। खेत खलिहान मकान दुकान लोगे तुम, 50 टका दे करके, वो भी क्या जब फातिहा पढ़ के निकलिएगा तब हजरत हजरत इसको रख लीजिए। मतलब क्यों? बोल चाय वगैरह पी लीजिएगा। बोले नहीं हम लोग चाय वगैरह पीना बिल्कुल छोड़ दिए, अब हॉर्लिक्स पीते। 10 टका नहीं बेटा, 500 निकालो। टाइट होना होगा, टाइट होना होगा। हम लोग को बहुत इस्तेमाल किया, बहुत इस्तेमाल किया। कसम खुदा की कि मौलाना को एक मौलाना पूछा, उसका बाप उसका लोग पूछा कि आपका बेटा है कि नहीं? बोला हाँ एगो लड़का है। बोल कितना बड़ा? मौलाना ने कहा इतना बड़ा। कितना बड़ा? इतना बड़ा। पूछने वाला चुप के ऐसे कैसे दिखाया? 6 महीने बाद पूछा हाँ इमाम साहब लड़का बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बोला हाँ हो गया। कितना बड़ा? बोले इतना बड़ा। फिर 1 साल के बाद पूछा लड़का लेकर ठीक ठाक है कि नहीं? बड़ा हुआ? बोला हाँ। कितना बड़ा? बोले इतना बड़ा। अब पूछने वाला बोला हाँ हजरत सब ऐसे ऐसे दिखाता है, आप ऐसे क्यों? कहा कि क्या करें, हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ से मेरा घर 35 किलोमीटर है, और इमाम सदर सिटी बड़ी टेंट है। असर के टाइम में जुमेरात को छुट्टी था, फिर जुम्मा जाके पढ़ाना पड़ता है, तो हम जुमेरात में असर की नमाज पढ़ के घर से वहाँ से मस्जिद से चलते हैं गाँव से, घर आते आते मगरिबी शाम हो जाता है, तब तक मेरा बचवा सो जाता है, तो उसको हम खड़ा नहीं देखें, खटिया में पड़ा देखते हैं। जब तक आते तब बचवा सो गया, फिर भोरे उठ के चल देते हैं, फजर की नमाज पढ़ के फिर चल देते हैं, चूंकि घर में जुम्मा पढ़ाना, बचवा सुतले रहता है, उसको हम कभी खड़ा देखें कि हमेशा खटिया में पड़े देखे, इसलिए बोलते इतना बड़ा हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। हम ऐसे बढ़ाते देखेंगे तो हम ऐसे देख रहे हैं। ये हाल होगा इस कौम की हमारे इमाम को। लेकिन याद रखना कल मैदान महशर में जो मस्जिद के इमाम होंगे, जो मुअज्जिन होंगे, उनका सर बुलंद होगा, मस्जिद को लेके चलेंगे, आगे आगे इमाम होंगे, पीछे पीछे मुअज्जिन होगा। वही मस्जिद कल मैदान महशर में निजात का जरिया बनेगा। इसलिए लोगों मस्जिद तामीर करो, मस्जिद को आबाद करो, तब तुम मस्जिद को रोशन करोगे, अल्लाह तेरे घर को रोशन करेगा। तुम मस्जिद को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। तुम मस्जिद को सईदों से सजाओगे, अल्लाह तुम्हारे घर को रोजी रोजगार से सजा दे। अगर गरीब होता तो तेरा 8 साल का बेटा 300 का रिचार्ज मोबाइल में नहीं करता। तेरी बहू जो दुनिया में कुछ नहीं जानती, उनके मोबाइल में 300, तेरा बेटा 300, बुढ़ा बुढ़ी हम 150। 1000 एक घर में, 100 घर में 1 लाख। और जो इमाम कुरान पढ़ाए, नमाज पढ़ाए, सलाम पढ़ाए, सब काम करे, उनको 7.5, 6.5, 7.5 मारा मरी फटाफटी लूंगी समटा समटी तबाट, उससे ज्यादा नहीं देगा। अगर कर दीजिएगा ना, हाँ मौलवी नहीं मौलवी नहीं रखता। और सदर सेक्रेटरी मत पूछिए, रहता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही लोग। सुन लीजिए इलाके के लोगों, आपको अगर मस्जिद का सदस्य बनने का मौका मिला तो आप किस्मत पे नाज करो कि मस्जिद का सेवा करने का मौका मिला। आप मोहल्ले की सदर हो, मोहल्ले की सेक्रेटरी हो, कौम के सदस्य सेक्रेटरी हो, तनख्वाह उठाओ, मस्जिद में पंखा है कि नहीं, पानी है कि नहीं, बिजली बत्ती, ये सब के लिए आपको सदस्य चुना गया न, इमाम के सर पे बैठने के लिए नहीं चुना गया। आजकल सदस्य इमाम के सर पे बैठता है, आपको इमाम के लिए सदस्य नहीं चुना गया, आपको गांव मस्जिद के लिए चुना गया है। इमाम जो है ना मोहल्ले का इमाम जो है वो राजा है, वो बादशाह है, वो मेहमान है, वो आलिम है, वो उलमा है, वो उस्ताद है। खुदा के वास्ते अपने आलिम की कदर करो, अपने उलमा की इज्जत करो। आज मौलाना को देख के तेरा बेटा गेम खेलता है तो उठ के खड़ा तक नहीं होता है। 20 साल पहले हम लोग जब अपने उस्ताद को देखते थे कहाँ छुप जाते थे पता नहीं चलता। क्या हुजूर अभी के लड़का लोग कुछ नहीं, कौन है खत्म। हजरत अभी तो इतने बेशर्मी हो गई, खैनी ऐसे मलता है, देखें
अगर भतीजा मारा चचा पूछा कान चाहिए रे, बोल खैनी थोड़ा बढ़ा के, थोड़ा बढ़ा दे। चचा बना बढ़ाने के लिए करा, तू बेटा ठोकेगा नहीं तो क्या करेगा? आज खैनी ठोक रहा, कल तुमको ठोकेगा ना। आज ठोक रहा चचा, चचा सामने भतीजा खैनी ठोक रहा, तुमको मजा लग रहा, कल वही भतीजा पकड़ेगा गला ठोक देगा। मां साहब मेरा बेटा खत्म है, खत्म पहले तुम था। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हो तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। 3:30 2:30 बज गया, 2:30 बज गया। कितना बज गया? और बजा दें? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए ना। नहीं मेरे 2 बजे के बाद हाथ उठाना बंद है, पाँव उठाना चालू। 2 बजे के बाद हाथ मत उठाइए, पाँव उठाइए। इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउटगोइंग चालू रहेंगे। इसलिए उलमा को दोगे तो नुकसान नहीं होगा।